नजरिया बदला तो किस्मत बदल गई। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें दिखाएगी कि कैसे बस एक छोटा सा बदलाव सच में हमारी पूरी दुनिया पलट सकता है। तो चलिए इस कहानी को एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू करते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो हम सोचते हैं वही हमारी असलियत बन जाती है? मतलब क्या सच में हमारी सोच में इतनी ताकत है कि वो हमारी किस्मत का फैसला कर सके? तो कहानी का पहला हिस्सा है किस्मत का रोना। और यहां हम मिलते हैं राहुल से, एक ऐसा नौजवान जो कह सकते हैं अपनी ही सोच की बनाई हुई दीवारों में कैद था। राहुल की जिंदगी का ना बस एक ही मंत्र था, एक ही शिकायत, मेरे हिस्से में कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं, किस्मत ही खराब है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, पता है, ये वो चश्मा था जिसे पहनकर वो अपनी पूरी दुनिया को देखता था। और ये सोचना सिर्फ एक लाइन तक रुकी नहीं, ये उसकी हर कोशिश पर हावी थी। जैसे नौकरी ढूंढने से पहले ही मन में बिठा लिया, अरे मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। कोई नया काम शुरू करने का सोचा तो पहले ही फैसला कर लिया, ना बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है। और दूसरों को सफल होते देखकर बस यही सोचता रहता, देखो लोग सफल होते हैं, मैं नहीं। मतलब उसने तो हार को असलियत बनने से पहले ही गले लगा लिया था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जिसकी उम्मीद नहीं थी, एक बड़ई की सीख। ये वो मुलाकात थी जो राहुल की सोच की पूरी नींव हिलाने वाली थी। हुआ यूं कि राहुल के मोहल्ले में एक बूढ़े बढ़ई ने अपनी छोटी सी दुकान खोली। उम्र का असर चेहरे पर साफ दिखता था, हाथ भी थोड़े कांपते थे, लेकिन उनके औजार की हर चोट में एक गजब का आत्मविश्वास और लगन थी। उनके काम में एक ठहराव था जो राहुल के मन की उथल-पुथल से बिल्कुल अलग था। अब राहुल से रहा नहीं गया, वो अपनी हैरानी छिपा नहीं पाया और जाकर उन बढ़ई बाबा से पूछ ही लिया, बाबा आप इतनी उम्र में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? देखिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये राहुल की अपनी सोच का आईना था। उसके लिए मेहनत एक मजबूरी थी और उम्र एक रुकावट। उस बूढ़े बढ़ई ने मुस्कुराते हुए अपना काम रोका, नजरें उठाईं और एक ऐसा जवाब दिया जिसने राहुल को एकदम सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा शरीर थकता है, सोच नहीं थकती। जब तक सोच जिंदा है ना, इंसान जिंदा है। और फिर उन्होंने वो एक लाइन कही जो राहुल के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लगी, मेरे हाथ नहीं बेटा, मेरी सोच काम करती है। शायद पहली बार राहुल को यह एहसास हुआ कि असली औजार तो छेनी हथौड़ी नहीं बल्कि उसका अपना दिमाग है। बस यहीं से राहुल के बदलने का सफर शुरू होता है। सोच बदली तो मेहनत का तरीका भी बदला। अब वक्त था उस एक विचार को असलियत में बदलने का। राहुल की आंखों के सामने से जैसे एक पर्दा सा हट गया। उसे साफ साफ समझ आ गया कि असली दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, वो तो उसके अपने दिमाग के अंदर ही बैठा है। उसकी किस्मत खराब नहीं थी, उसकी सोच उसे हरा रही थी। तो फिर उसने कुछ ठोस कदम उठाए। पहला, जो काम उसे सबसे मुश्किल लगता था उसने वही सीखना शुरू किया। दूसरा, जब कोई काम रिजेक्ट होता तो किस्मत को कोसने के बजाय वो उसमें सुधार करने लगा। और तीसरा, सबसे जरूरी, उसने दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ा और खुद से किए वादों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इस नए नजरिए का नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक नई किस्मत और एक बिल्कुल नई जिंदगी। चलिए देखते हैं कि राहुल की दुनिया असल में बदली कैसे। ये बदलाव कोई जादू नहीं था, रातों रात नहीं हुआ, पर हुआ बहुत तेजी से। पहले दिन बस एक सोच बदली थी और जरा सोचिए, ठीक 6 महीने बाद वही राहुल एक छोटी सी ऑनलाइन फर्नीचर की दुकान का मालिक था। धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ने लगे। उसकी मेहनत अब सिर्फ मेहनत नहीं थी, वो नतीजों में बदल रही थी। और वो सपना जो कभी नामुमकिन सा लगता था, अब उसकी आंखों के सामने हकीकत बन रहा था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये राहुल के पूरे बदलाव का निचोड़ है। एक तरफ पुरानी सोच, मेरी किस्मत ही खराब है, और दूसरी तरफ नई सोच, मेरी सोच ही मेरी हकीकत बनाती है। पहले वो आसानी से हार मान लेता था, अब वो हर नाकामी के बाद सुधार करता है। पहले दूसरों से तुलना करता था और अब वो खुद से किए वादे निभाता है। फर्क साफ है। तो फिर इस पूरी कहानी का असली सार क्या है? मतलब राहुल के इस सफर से हम क्या सीख सकते हैं? जब भी कोई उससे उसकी इस कामयाबी का राज पूछता तो राहुल का जवाब बहुत ही सीधा और गहरा होता था। वो बस इतना कहता, मैंने और कुछ नहीं बदला, मैंने सिर्फ एक चीज बदली, अपनी सोच।
तो इस कहानी से 3 बहुत ज़रूरी बातें सामने आती हैं। पहली, असली हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं, बल्कि तब होती है जब हम मान लेते हैं कि हम उठ ही नहीं सकते। दूसरी, सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट, एक सही सोच भी जिंदगी की पूरी दिशा बदलने की ताकत रखती है। और तीसरी, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर मेहनत करते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी की एक कहानी है ना? तो क्या उसे लिखने वाली कलम कहीं हमारी अपनी सोच तो नहीं? इस पर एक बार ज़रूर सोचिएगा।